सप्ताह वैशाख माह था, कृष्ण पक्ष था और चतुर्दशी तिथि थी। तो आज कौन सा माह, कौन सा पक्ष और कौन सी तिथि होगी, वर्षा बताएंगी। शुक्ल पक्ष आई थिंक सप्तमी या अष्टमी तिथि है। अच्छा, ये पता है आपको, ठीक है। और पक्ष कितने होते हैं, क्या आप माह के नाम गिनवा सकती हैं? नहीं, शुरुआत कहाँ से होती है? ये नहीं बताती सर, नहीं बताती सर। चैत्र की नवरात्र से माह की शुरुआत होती है, हिंदी महीने की, ठीक है। इस बार भी आप लोगों को बताया गया था जब चैत्र लगता है वैशाख, ठीक है। और पक्ष कितने होते हैं, कैसे आप गणना करते हो, कौन सा पक्ष है? सर एक तारीख से मतलब एक तारीख से 15 तारीख से चंद्रमा होता है सर, मतलब बढ़ता है, उसका साइज से बढ़ता जाता है, तो उसे कृष्ण पक्ष होते हैं। और सर जब चंद्रमा का आकार बढ़ता है, चंद्रमा के बढ़ते हुए आकार का मतलब क्या है, वास्तविक में चंद्रमा नहीं बढ़ता है, परंतु चंद्रमा का वो हिस्सा जो प्रकाशित होता है सूर्य के प्रकाश से, वो हमको आपको अधिक प्रकाशित दिखता है, ठीक है। इसलिए बोलने की आम बोलचाल की भाषा में हम आप ये बोलते हैं कि चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है, ठीक है। महीने की शुरुआत होती है पूर्णमासी के एक दिन बाद से, ठीक है। पूर्णमासी का मतलब चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में है, पूरे फुल आकार में है। हम लोग उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल मून, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णमासी का चांद, ठीक है। तो पूर्णमासी के चांद में क्या होता है, चंद्रमा पूरा प्रकाशवान होता है, बड़ा गोला दिखाई देता है, उसे हम महीने का अंत मानते हैं कि आज किसी हिंदी महीने का आखिरी दिवस है, ठीक है। अब उसके बाद उसके अगले दिन से चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता है, उसका आकार हम लोगों को थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देने लगता है, आकार उसका घटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। उस पहली तारीख, वो जब पूर्णमासी के अगले दिन से चांद घटना शुरू होता है, उसका आकार 15 दिन के भीतर अमावस्या तक चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, चंद्रमा हमको आपको दिखाई नहीं देता है। पूर्णमासी के अगले दिन से जब से चंद्रमा घटना शुरू करता है, तब से लेकर अमावस्या तक अंधेरा लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। उसको क्या हम बोलते हैं, उस 15 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष, ठीक है। कृष्ण का मतलब ही क्या होता है, काला, ठीक है। अर्थात रातें अब पूर्णिमा की तुलना में अब काली होना शुरू हो रही है और अमावस्या तक रात पूरी तरह से काली हो जाएगी। उस 15 दिन के हम चक्र को क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। और अमावस्या के अगले दिन से जब से चंद्रमा थोड़ा थोड़ा प्रकाशवान होना शुरू होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। अब अमावस्या के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा धीरे धीरे और प्रकाशवान होना शुरू होता है और पूर्णमासी तक चंद्रमा पूरी तरह से जो है प्रकाशित हो जाता है, ठीक है। इस पक्ष को क्या बोलते हैं हम, शुक्ल पक्ष, ठीक है। ये 15-15 दिन के चंद्रमा के चक्र के आधार पर दो पक्षों को बांटा गया है। किसी को इस बात में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रश्न पूछना हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। हिंदी माह की शुरुआत में जो पहला पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, तो दूसरा पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष के बाद माह परिवर्तित हो जाता है पूर्णमासी के बाद, ठीक है। तो वैशाख माह का कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी था, ठीक है। हम इसे 15-15 दिन गिनते हैं, ठीक है। माह का नाम लिखेंगे, पक्ष का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम तिथियों का नाम लिखेंगे। किसी को ये बता दो ये तिथि है, ये फला माह फला पक्ष फला तिथि है, तो आपको बिना जाने बिना समझे आप इस समझ जाओगे कि आज रात कैसी होने वाली है, कैसी दिखने वाली है, ठीक है।
परंतु आप अंग्रेजी महीनों के अनुसार कभी इस बात की गणना नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब विचार करने की बात यह है कि जो माह का निर्माण किया गया वो चंद्रमा के ही आधार पर क्यों किया गया, सूर्य के आधार पर क्यों नहीं किया गया, बता सकते हो कोई? नहीं, क्योंकि सूर्य लगभग एक जैसा ही दिखता रहता है, लेकिन चंद्रमा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसी वजह से हम उसकी गणना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब किसी को ये पता चल गया कि आज वैशाख माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, तो आपको पता चल जाएगा आज रात में चांद बढ़िया दिखेगा, कल पूरा चांद जो है अपने पूरे आकार में दिखेगा। ठीक है, इससे आपको तुरंत इस बात की गणना का एहसास हो जाएगा। अब चतुर्दशी तिथि थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी कब? एक सप्ताह पहले, अर्थात 7 दिन पहले। तो आज कौन सी तिथि होनी चाहिए? चतुर्दशी के बाद क्या आएगा? पूर्णमासी आएगा। पूर्णमासी के बाद फिर प्रथम से शुरू हो जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्दशी, पंचमी और नहीं, आज जो है पंचमी के बाद षष्ठमी होगी आज। ठीक है, छठवां दिन आज शुक्ल पक्ष का छठा दिन होगा। 7 दिन जोड़िए ना, चतुर्दशी था, एक दिन हो जाएगा पूर्णमासी का, फिर उसके बाद 6 दिन बाद आज का समय आ जाएगा। बोलिए, कोई कंफ्यूजन? हर सप्ताह आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग तुरंत हमसे पूछ सकते हैं इस विषय में। ठीक है जी भैया।